याद न जाए बीते दिनों की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म दिल एक मंदिर में रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए एक ऐसे गीत की जिसकी रिकॉर्डिंग में कई तरह की अड़चनें और बाधाएं आई, मगर जब यह गीत रिकॉर्ड हुआ और फिल्म के नायक पर फिल्माया गया तब यह गीत बेहद लोकप्रिय हुआ और दर्शकों के द्वारा पसंद भी किया गया। फिल्म दिल एक मंदिर में मुख्य भूमिकाओं में थे राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी और राजकुमार। दोस्तों, हम जानते हैं कि बीते दिन कभी लौट कर वापस नहीं आते, लेकिन बीते दिनों की याद दिल से कभी नहीं जाती। याद न जाए बीते दिनों की। बार बार बीते हुए दिनों की याद हमें पल पल सताती है। जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन। हमारा वर्तमान चाहे कितना ही खूबसूरत और शानदार हो, मगर हमारा दिल बार बार बीते हुए दिनों में ही जीने की तमन्ना करता है और उन्हीं दिनों की यादों में खोया रहता है। और हमेशा यही लगता है कि काश हम उन बीते हुए दिनों को हमेशा के लिए अपने पास सहेज कर रख पाते। दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता। बीते हुए दिनों की यादों को जिंदा करने वाला यह गीत हमेशा के लिए हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। इस गीत को बार बार सुनने का मन करता है, लेकिन फिर भी दिल नहीं भरता। इस कालजयी गीत को रफ़ी साहब ने अपनी दिलकश आवाज से हमेशा के लिए अमर कर दिया है। हालांकि काफी लोग ये नहीं जानते कि इस गीत के बनने के पीछे उस रूहानी आवाज का एक चमत्कार छिपा हुआ है, क्योंकि इस गीत की रिकॉर्डिंग में काफी अड़चनें और बाधाएं आई थी। इसके बावजूद भी यह गीत रिकॉर्ड हुआ और इसने सफलता के झंडे भी गाड़े। हालांकि इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकारों के सामने कई विषम परिस्थितियां पैदा हो गई थी। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि यह गीत रिकॉर्ड हो पाएगा, मगर ऐसा चमत्कार हुआ कि यह गीत बिना किसी दिक्कत के रिकॉर्ड हो गया। से मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। आज की वीडियो को देखने के बाद रफ़ी साहब के प्रति आपका जो प्यार है वो और भी गहरा हो जाएगा। आपने धार्मिक और प्रेरक कहानियों में सुना होगा कि एक दैवीय गुण वाले महापुरुष के रास्ते में आने वाली हर बाधा खुद ब खुद दूर होती चली जाती है। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे। फिल्म दिल एक मंदिर है का निर्देशन किया था सीवी श्रीधर ने। यह फिल्म सीवी श्रीधर की ही एक साउथ की फिल्म की रीमेक थी। यह फिल्म महज 27 दिनों में तैयार हो गई थी। जानकारों के अनुसार अपने चरित्र के साथ पूरी तरह से न्याय करने के लिए मीना कुमारी जी ने सितार बजाना सीखा था। इस फिल्म के सभी गीत बेहद लोकप्रिय रहे। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग को गाया रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी ने। जाने वाले कभी नहीं आते, एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। रफ़ी साहब का सोलो गीत तुम सबको छोड़कर आ जाओ भी बेहद लोकप्रिय रहा। तुम सबको छोड़कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लता जी के भी दो गीत बेहद पसंद किए गए। इन गीतों के बोल थे, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने और इस फिल्म के गीतों को लिखा था शैलेंद्र साहब ने। याद न जाए बीते दिनों की गीत को मुंबई के प्रसिद्ध तारदेव स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाना था। इस गीत को जिस तारीख पर रिकॉर्ड किया जाना था उससे एक दिन पहले रफ़ी साहब को तेज बुखार हो गया था। उन्हें बदन दर्द भी था, लेकिन रफ़ी साहब बेहद अनुशासित और समय के पक्के थे, इसलिए ऐसी हालत में भी वो इस गीत को तय तारीख पर ही रिकॉर्ड करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रिकॉर्डिंग कैंसिल करने से संगीतकारों को काफ़ी नुकसान होता है और रफ़ी साहब कभी भी कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते थे।
इसलिए वो तय समय से पहले ही घर से स्टूडियो के लिए रवाना हो गए। लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले शंकर जयकिशन जी के सामने एक समस्या आ गई। यह समस्या रफ़ी साहब के कारण नहीं, बल्कि उस स्टूडियो में काम करने वाले कर्मचारियों और म्यूजिशियंस की वजह से थी। वहाँ के म्यूजिशियंस और कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर दी। वहाँ के सारे कर्मचारी काम छोड़कर धरने पर बैठ गए। संगीतकार शंकर जयकिशन जी के सामने तो विकट स्थिति पैदा हो गई। वो हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे ताकि तय समय पर ही गाने की रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन कर्मचारी टस से मस नहीं हो रहे थे। संगीतकारों को समझ नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। तब शंकर जयकिशन जी ने एक निर्णय लिया कि वो रफ़ी साहब से कहेंगे कि आज वे रिकॉर्डिंग पर ना आए और अगले दिन इस गीत को रिकॉर्ड किया जाएगा। शंकर जयकिशन जी ने जब रफ़ी साहब के घर पर फ़ोन किया तो उन्हें पता चला कि रफ़ी साहब तो रिकॉर्डिंग के लिए घर से निकल चुके हैं। यह सुनकर वो और भी ज़्यादा तनाव में आ गए, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं था जिससे जब चाहे किसी को भी कभी भी कॉल कर ले। उन्हें यह टेंशन थी कि अगर रफ़ी साहब स्टूडियो में पहुंच गए तो यहाँ का वातावरण देखकर उन्हें खराब लगेगा। शंकर जयकिशन जी ने वहाँ के कर्मचारियों को समझाया कि रफ़ी साहब यहाँ पहुंच रहे हैं, इसलिए आप कम से कम इस गीत को रिकॉर्ड करवा दें और बाद में जो चाहे वो करें। लेकिन अब भी कर्मचारी नहीं माने और हड़ताल पर डटे रहे। इसी बीच रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंचे और अपनी गाड़ी से उतरकर अपने सेक्रेटरी के साथ रिकॉर्डिंग रूम की ओर बढ़ने लगे। रफ़ी साहब स्टूडियो के वातावरण और कर्मचारियों की हड़ताल से बिल्कुल अनजान थे। इसी बीच शंकर जयकिशन जी घबराते हुए रफ़ी साहब के पास पहुंचे। दोनों ने जब रफ़ी साहब को देखा तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि रफ़ी साहब का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में आप रिकॉर्डिंग के लिए क्यों आ गए? आप हमें बता देते कि आपकी तबीयत खराब है तो हम रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते और अगले दिन इस गीत को रिकॉर्ड कर लेते। आज आप आराम करिए ताकि तबीयत और न बिगड़ जाए। रिकॉर्डिंग तो होती रहेगी, आज नहीं तो कल कर लेंगे। इस पर रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन जी से कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं? जब रिकॉर्डिंग की डेट तय हो ही चुकी है तो इसे आगे के लिए क्यों टाला जाए? इसलिए आज ही इस गीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी बीच हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के बीच ये बात फैल गई कि बुखार के बावजूद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आ चुके हैं और आज ही इस गीत को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जहां एक ओर शंकर जयकिशन जी रफ़ी साहब को आराम करने और अगले दिन गीत रिकॉर्ड करने के लिए मना रहे थे, दूसरी ओर रफ़ी साहब उसी दिन रिकॉर्डिंग करने के लिए कह रहे थे। इसी बीच स्टूडियो के सभी कर्मचारी और टेक्नीशियन हड़ताल छोड़ गीत की रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हो गए। वे अपने सामान और मशीनों को स्टूडियो में व्यवस्थित करने लगे। कर्मचारियों ने कहा कि जब रफ़ी साहब बुखार के बावजूद इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं तो भला रिकॉर्डिंग को आगे के लिए क्यों टाला जाए, इसलिए आज ही इस गीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस पर शंकर जयकिशन जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो अचरज में थे, क्योंकि जो टेक्नीशियन किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो किसी के समझाए बिना भी रिकॉर्डिंग करने के लिए कैसे तैयार हो गए। शंकर जयकिशन जी को अंदाजा हो गया था कि रफ़ी साहब के लिए लोगों के मन में कितना सम्मान और इज्जत थी। कई संगीतकारों का मानना था कि जब रफ़ी साहब चलते थे तो ऐसा लगता था कि वो अकेले नहीं चल रहे हैं, ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जो उनके साथ चल रही है। टेक्नीशियनों और कर्मचारियों के मान लेने के बाद इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई और बुखार से तपते हुए रफ़ी साहब ने इस गीत को इतनी शिद्दत से गाया कि यह गीत अमर गीत बन गया। और आज जब भी ये गीत बजता है तो इसे बार बार सुनने का मन करता है और आंखें नम हो जाती हैं। में बसी ये मूरत ले मिटे न मिटाए। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।